हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव आने वाला है। अभी हमने भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया 108 घड़ों से, तो वो बीमार हो गए। और भगवान जगन्नाथ किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, क्यों उनके विग्रह अपूर्ण हैं, तो हमने सुना। अब हम आगे अध्याय में सुनेंगे। भगवान जगन्नाथ की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह अपूर्ण क्यों हैं, क्यों आधे अधूरे हैं भगवान जगन्नाथ, तो चलिए हम सुनते हैं। अपूर्ण रूप में श्री विग्रहों के प्रकट होने का प्रथम रहस्य भगवान श्री जगन्नाथ देव के ऐसे असंपूर्ण रूप में प्रकट होने के कारण का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत गोस्वामियों ने अपने अपने ग्रंथों में किया है। इसका लिखित रूप से पूर्ण वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं है, किंतु यह केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र उत्तम भक्तों के हृदय में ही प्रकटित है। श्री सनातन गोस्वामी स्वरचित श्री बृहद भागवतम ग्रंथ में इसके कारण का कुछ आंशिक वर्णन किया है, जिसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है और बताया भी जा रहा है। श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में श्री नंद यशोदा के पुत्र के रूप में हुआ था। मथुरा में श्री कृष्ण शिशु के रूप में नहीं जन्मे थे, अपितु वे 16 वर्ष के किशोर रूप में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे। उनके श्री अंग में सुनहरा पीताम्बर था। वे चमचमाते हुए स्वर्ण के अलंकारों से शोभित थे। उनके शीश पर सोने का मुकुट जगमगा रहा था। उनके लंबे घुंघराले केस थे और चतुर्भुज होने के कारण वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे। दूसरी ओर गोकुल में उन्होंने यशोदा के गर्भ से अपनी छोटी बहन के साथ त्रिभुज शिशु के रूप में जन्म लिया था। वो पूर्ण रूप से नंद बाबा और यशोदा के ही पुत्र हैं। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन भी मिलता है कि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, परंतु ब्रजवासी इस बात को मान्यता नहीं देते। क्योंकि ब्रज में कृष्ण का नारी छेदन पूर्वक जन्म हुआ था। अतएव ब्रजवासी मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म की ही बात को कैसे मान सकते हैं। मथुरा में तो केवल उनका आविर्भाव होना ही माना जाता है। ब्रज में श्री कृष्ण के जन्म के समय सभी ब्रजवासी नंद भवन में हर्षोल्लास नंदोत्सव भी में सम्मिलित हुए थे और वे बधाइयाँ देने का तांता टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म के आनंद में मुक्त हस्त से इतनी गायें, वस्त्र, भूषण, धन धान्य का दान किया जो धन के अधिष्ठात्र देवता कुबेर के लिए भी संभव नहीं है। तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म पर इतना अधिक वस्त्र, आभूषण, धन धान्य का दान किया कि इतना तो कुबेर, जो धन के देवता हैं कुबेर, उनके पास भी संभव नहीं है। इस पर भी ये उनका वैभव कम नहीं हुआ। उन्होंने जितना दान किया बिल्कुल उनका उसमें से कम ही नहीं हुआ धन। वो जितना दान करते जा रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा वो प्रसन्न थे। यशोदा मैया और नंद बाबा ने श्री कृष्ण का बहुत लाड प्यार से लालन पालन किया। उनको इतना प्रेम करती थी यशोदा मैया, बहुत प्रेम करते थे। ब्रज में श्री कृष्ण की माखन चोरी, दाम बंधन, गोचारण, सखाओं के संग क्रीड़ा, गोवर्धन धारण, रासलीला आदि अनेक मधुर लीलाएं हुई। तो श्री कृष्ण ने
इतनी सारी लीलाएं की। गोचारण लीला, सखाओं के संग में क्रीड़ाएं खेलना और गायों का चारण करना, गोवर्धन धारण करना, रास लीला, गोपियों के साथ में रास लीला की। बहुत सारी मधुर मधुर लीलाएं ब्रज में की। ब्रज में ही उन्होंने पूतना का वध किया, तृणावत का वध किया, अघासुर का वध किया, अनेक अनेक दैत्यों का वध किया। कुछ समय पश्चात अक्रूर व्रज में आए और श्री कृष्ण को बलदेव जी से बोले, कंस ने आप लोगों के माता पिता देवकी की और वसुदेव को बंदी बना रखा है और वह उन्हें मारना चाहता है। वह अक्रूर जी ब्रज में आए। उन्होंने श्री कृष्ण और बलदेव जी से कहा कि आपके माता पिता को कंस ने बंदी बना रखा है और वो उन्हें मारना चाहता है। आप मेरे साथ मथुरा चलकर उनकी रक्षा करें। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलदेव जी से कहा कि आप शीघ्र यथशीघ्र हमारे साथ मथुरा चलें और उनकी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे माता पिता तो यशोदा मैया और नंद बाबा हैं, परंतु वसुदेव जी मेरे पिता के मित्र हैं, अतएव जैसा भी हो उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। श्री कृष्ण और श्री बलराम अक्रूर के साथ में मथुरा आ गए। वहीं पर उन्होंने कंस का वध कर दिया और देवकी श्री वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा का राज्य उग्रसेन जी को वापस कर दिया। देवकी और वसुदेव श्री कृष्ण और बलराम को अपना पुत्र मानते थे। कंस ने उन्हें अनेक वर्ष तक यातनाएं दी, कारागार में बंदी बनाकर रखा। इसीलिए उन्होंने सुख देने के उद्देश्य से श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा में ही रहने लगे। जरासंध के द्वारा बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया करता था। इसी के कारण सभी मथुरा वासियों को एक ही रात्रि में श्री कृष्ण और बलराम कहाँ लेके गए? द्वारका में लेके गए। वहाँ श्री कृष्ण ने 16,108 राजकुमारियों से विवाह किया। इसके पीछे भी एक कारण है। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हुआ। तो अगली कथा में हम श्रवण करेंगे कि गोपियों का विरह। हरे कृष्ण।